जो आपने अभी देखा वो कोई फ़िल्म का सीन नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो कोई कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है। तो ध्यान से सुनिए। बिहार के अररिया में एक घटना हुई। एकदम आम दिन था, बाजार खुला था, लोग अपने काम में लगे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। बस गाड़ी खड़ी करने को लेकर। अब सोचिए, इतनी छोटी सी बात, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि एक आदमी दूसरे आदमी की सरेआम हत्या कर दी। जी हाँ, सत्तू बेचने वाला रवि और पिकअप ड्राइवर नबी हुसैन, दोनों में बहस हुई और गुस्से में आकर रवि ने नबी हुसैन की गर्दन काट दी, वो भी सबके सामने। सोचिए, भीड़ खड़ी थी, लोग देख रहे थे, लेकिन कोई रोक नहीं पाया, या शायद कोई आगे आया ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी भीड़ खड़ी थी और उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। और भीड़ ने क्या किया? गुस्से में आकर उसी आदमी को पीट पीट कर मार दिया। अब जरा सोचिए, ना गाड़ी हटी, ना सड़क बदली, लेकिन दो लोगों की जान चली गई, दो परिवार उजड़ गए। आजकल हो क्या रहा है? इतनी जल्दी गुस्सा, इतनी जल्दी हिंसा, छोटी छोटी बातों पर लोग जान लेने पर उतर आते हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह यही हो रहा है। कहीं लड़ाई, कहीं नफरत, कहीं खून। ऐसा लग रहा है जैसे इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि कलयुग में इंसान ऐसा ही हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेगा, हिंसा करेगा और सही गलत का फर्क भूल जाएगा। और आज जो हुआ अररिया में, वो उसी का एक उदाहरण है। आज इंसान इतना तनावपूर्ण, स्ट्रेसफुल जीवन जी रहा है कि छोटी छोटी बातों पर महज एक पार्किंग या मामूली कहासुनी पर लोग एक दूसरे का खून कर दे रहे हैं। सोचिए, वो क्षण भर का गुस्सा कितना अंधा होता है। उस वक्त कोई यह तक नहीं सोचता कि सामने वाले का भी एक परिवार है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, और सिर्फ उसका ही नहीं, मारने वाले का भी अपना परिवार है। एक पल का क्रोध और दो परिवार पूरी तरह तबाह हो गए। समाज में आज हर कोई एक दूसरे को मारने पर तुला हुआ है। क्या इसी को हम तरक्की कहते हैं? शास्त्रों की माने तो यह सब अकारण नहीं है। हजारों साल पहले महर्षि वेदव्यास ने भागवत पुराण में लिख दिया था कि कलयुग में मनुष्य का स्वभाव इतना क्रूर होगा कि वह कोड़ी यानी थोड़े से धन या तुच्छ बात के लिए किसी के भी प्राण ले लेगा। आज बिहार की सड़कों पर जो हुआ वो इसी कलयुगी भविष्यवाणी का जीता जागता प्रमाण है। जब समाज से धैर्य खत्म हो जाता है तो जन्म होता है भीड़ तंत्र का। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग में लोग कानून और न्याय की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, बल्कि खुद ही हिंसक होकर फैसला सुनाने लगेंगे। अररिया में जो हुआ, पहले एक हत्या और फिर भीड़ द्वारा दूसरी हत्या, यह समाज के पूरी तरह अराजक होने की निशानी है। भागवत पुराण की सबसे कड़वी बात, कलयुग में जिसके पास शक्ति होगी वही खुद को सही ठहराएगा। दया और धर्म का नाम लेने वाले लोग कम होते जाएंगे। क्या हमें नहीं लगता कि आज हम उसी दौर में जी रहे हैं जहां दया का स्थान क्रूरता ने ले लिया है? विष्णु पुराण कहता है कि कलयुग के मनुष्य का मन कभी शांत नहीं होगा। लोग बिना किसी ठोस कारण के एक दूसरे पर क्रोध करेंगे। परोपकार और दया तो जैसे दुनिया से गायब ही हो जाएगी। ब्रह्म पुराण में भी लिखा है कि लोग कानून और न्याय की मर्यादा छोड़ देंगे और भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। आज अररिया में वही हुआ। भीड़ ने खुद ही फैसला सुना दिया। शास्त्रों में तो यहाँ तक की डरावनी भविष्यवाणियां है कि एक समय ऐसा आएगा जब 7 साल की बच्ची माँ बनेगी और 10 साल का लड़का पिता बन जाएगा। इंसानों की उम्र इतनी घट जाएगी, लोग 15 से 20 साल की उम्र में ही मर जाएंगे। अब आप ही सोचिए, जब धरती पर पाप का घड़ा इतना इस कदर भर जाएगा तो वह समय कैसा होगा? अररिया जैसी इस घटनाओं को देखकर मन कांप उठता है। ऐसा लगता है कि सृष्टि का अंत अब बहुत करीब है। मानवता का विनाश और दुनिया का खत्म होना अब कोई काल्पनिक बात नहीं लगती। जिस रफ्तार से हम गिर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि विनाश का द्वार खुल चुका है। इन सब घटनाओं को देखकर तो यही अंदाजा लगता है कि दुनिया उस दौर के ऊपर खड़ी है, सृष्टि खत्म ही होने वाली है, क्योंकि इतना पाप बढ़ गया है। कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर रहे हैं। सब घटनाओं को देखकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।